हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में मस्त और खुश होंगे। आज मैं एक और कहानी लेकर आ गई हूँ जो भी एक आप बीती है। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट बॉक्स पे अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशन शेयर किए। आप लोगों का प्यार ही मुझे और स्टोरीज़ लाने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल से आज जुड़े हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, उन सभी से मेरी दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे चैनल पे कोई भी न्यू स्टोरीज पोस्ट होने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ आज की आप बीती शुरू करती हूँ। ये कहानी है जो वो एक पिंटू नाम के व्यक्ति ने मुझे लिखकर भेजी है। ये उनके साथ घटना तब घटी थी जब वो 4 दोस्त एक साथ एक ट्रैकिंग पे गए थे। और ये कहानी होने वाली है धार चक्की के बारे में। मुझे भी इस जगह के बारे में पता नहीं था, मगर पिंटू ने लिखा कि ये घटना हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जो शिमला के पास स्थित है और इस गांव का नाम धार चक्की है। यह गांव अपने घने जंगलों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन गांव के कुछ हिस्से में अजीब और खौफनाक घटनाएं की कहानी भी प्रचलित थी। हमें पता नहीं था और इसी चीज़ का अनुभव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ की ट्रैकिंग प्लान की। तो जो आज की कहानी होने वाली है ना, वो पिंटू के पर्सपेक्टिव से ही मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। साल 2015 की बात है। मैं और मेरे कुछ दोस्त ट्रैकिंग के लिए शिमला गए थे। हम 4 लोग थे, मैं, वरुण, आकाश और नीतू। हमने सुना था कि शिमला के पास एक गांव है जहां जंगलों के बीच एक पुराना मंदिर है जो अब वीरान हो चुका है, और मंदिर धार चक्की के जंगल में स्थित था। और वहां के लोग मानते थे कि उस मंदिर के आसपास जाने पर अजीब घटनाएं होती है। हमें इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए हमने तय किया कि हम इस जगह जाकर असलियत का पता लगाएंगे। हमने स्थानीय लोगों से गांव का रास्ता पूछा और दोपहर के वक्त गांव पहुंचे। वहां का माहौल वाकई बेहद शांत था। गांव में कुछ ही लोग रहते थे और वे भी हमें देखकर अजीब तरीके से घूरने लगे। जब हमने मंदिर जाने का रास्ता पूछा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें सलाह दी, बेटा वहां मत जाओ, रात के वक्त मंदिर के पास जाना जानलेवा हो सकता है। हमने उनकी बात हंसी में उड़ा दी और जंगल की तरफ चल पड़े। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद हम उस पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर खंडर हो चुका था और उसके आसपास घना जंगल था। मंदिर के अंदर की जगह खाली और वीरान थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और हमें असहज कर रही थी। आकाश, जो सबसे साहसी था, मंदिर के अंदर चला गया और जोर से हंसते हुए बोला, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। हमने भी मंदिर का मुंह आईना किया और ठंड के बावजूद वहाँ रुकने का फैसला किया। जैसे ही शाम ढली, माहौल और भी अजीब हो गया।
आसमान में बादल छा गए और हवा अचानक तेज हो गई। रात करीब 9 बजे के आसपास अचानक अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मंदिर के चारों ओर घूम रहा हो। हमें लगा कि यह शायद जानवर होंगे, लेकिन फिर आवाज़ें साफ हो गई। वे इंसानी आवाज़ें थीं, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। हमने ध्यान दिया कि मंदिर के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही थी। आकाश ने तुरंत टॉर्च जलाई और बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के कोने से हमें एक हल्की सी रोशनी दिखी। हमने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में मंदिर के दरवाजे के पास खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही थी और वह बिना कुछ कहे हमारी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हम सब डर के मारे कांपने लगे। वरुण ने जल्दी से हमें वहां से भागने को कहा, लेकिन जैसे ही हम बाहर की ओर भागने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम किसी तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। वह महिला अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी थी और उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर हवा में थे, जैसे वह उड़ रही हो। नीतू बेहोश हो गई और हम सबकी हालत खराब थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुद ही खुद खुल गया और हम सब वहां से भागते हुए जंगल की तरफ दौड़े। पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला गायब हो चुकी थी, लेकिन हमें उसकी हंसी की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। हम किसी तरह गांव वापस पहुंचे और वहां के बुजुर्गों को पूरी बात बताई। उन्होंने हमें बताया कि वह महिला एक साध्वी थी जो बरसों पहले इसी मंदिर में रहती थी। उसकी असमय मृत्यु के बाद उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है और जो भी रात के वक्त वहां जाता है वह कभी सुरक्षित वापस नहीं आता। कई लोग वहां जाने के बाद गायब हो चुके थे। ये घटना हमें जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हमने फिर कभी ऐसा खतरनाक रोमांच के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। धारचक्की की वह मंदिर आज भी खंडर है और गांव के लोग वहां रात के जाने के समय डरते हैं। पिंटू ने बताया कि जो उनके साथ बीता, पहले वो भी यकीन नहीं करता था कि ऐसी कोई शक्तियां होती है, मगर जो उनके साथ हादसे हुए ना, उसके बाद उसे यकीन हो चुका है। साथ ही उसने ये भी कहा कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे बस के बाहर होती है और हमें उनका सामना करना चाहिए। धारचक्की के मंदिर की सच्चाई को शायद कोई पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन जो हमने वहां देखा और महसूस किया वह हमारी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ चुका था। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि पिंटू और उसके सारे दोस्त सही सलामत सुरक्षित वापस आ गए। और पिंटू, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप दोबारा ऐसी कोई भी जगह जाने की कोशिश ना करिएगा जहाँ पे आपकी जान को रिस्क हो। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की आप बीती जो पिंटू और उसके दोस्तों के साथ घटी थी। अगर आपको ये आप बीती और कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और आप बीती को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए भी खुले हुए हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आप कौन से शहर से हो और क्या आपने भी ये जगह का नाम पहले कभी सुना है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है।
और आप लोग भी अगर किसी के बारे में ये जानते हैं जिसके साथ कुछ हॉरर घटना घटी हो, या कभी आप लोगों ने वो हॉरर घटना, हॉरर चीज़ें महसूस की हो, तो मुझे लिख भेजिएगा। मैं आप लोगों की कहानी और आप लोगों की भी एक्सपीरियंस इस कहानी के माध्यम शेयर करूँगी। तो चलिए कल फिर से मिलती हूँ आप सभी से एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।